हेलो दोस्तों, हम कक्षा 5 के पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम सच्चाई का फल। तो आओ हम शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में अशोक को पहले बहुत ही क्रूर, निरंकुश और अन्यायी सम्राट के रूप में जाना जाता था। पर कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दीक्षा ली, तब वे एक न्यायप्रिय प्रजापालक और कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने गए। वहां उनकी दृष्टि 4 कैदियों पर पड़ी। अधीक्षक से कहकर उन्होंने चारों कैदियों को अपने पास बुलाया। पहले कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए? महाराज, मैं निर्दोष हूँ, पहला कैदी बोला। नगर सेठ के यहाँ चोरी हुई। नगर कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ न सके। अपनी यही कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़कर यहाँ पहुँचा दिया। तब सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा। वह बोला, महाराज, मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ, पर मैं बेकसूर हूँ। नगर कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी। उन्होंने बदला लेने के लिए मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। अब सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए। मैं भी निर्दोष हूँ महाराज, तीसरे कैदी ने कहा। मैं नगर कोतवाल को रिश्वत न दे सका। परिणाम यह हुआ कि चोरी का अपराध मेरे सिर पर मढ़ दिया गया। महाराज को प्रभावित करने के लिए तीनों कैदी झूठ बोल रहे थे। चौथा कैदी अब तक सिर झुकाए खड़ा था। सम्राट ने उससे पूछा, और तुम? मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने चोरी की। चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मुझे सजा मिली। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो बुरे काम करता है उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े प्रभावित हुए और पूछा, तुमने चोरी क्यों की थी? विवश होकर महाराज, चौथा कैदी बोला। मेरे पिता नहीं हैं, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है। काफ़ी समय तक मैंने काम की तलाश की, पर मुझे कोई काम न मिला। मैं बेरोजगार ही रहा। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ की जान बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से दवाइयों की चोरी की, पर पकड़ लिया गया और नगर कोतवाल ने मुझे कारागार में डाल दिया। सम्राट ने तब कारागार अधीक्षक से कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसने विवशतावश चोरी की है और इसे अपने किए पर पछतावा भी है। सबसे बड़ी बात यह कि इसने अपने बारे में सब सच बताया है। फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देखकर बोले, छूटने के बाद तुम कल मेरे दरबार में आना। मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा, जिससे भविष्य में तुम्हें फिर कभी ऐसा काम न करना पड़े। इतना कहकर सम्राट चले गए। देखो दोस्तों, सच्चाई का फल यही है। अगर हम निर्दोष हैं तो हमें सज़ा नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।